Hello everyone. So today we will do a poem of a watering rhymes. Let's start it. Early in the morning यानी मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह सुबह और द इवनिंग आर इवनिंग मतलब शाम आर मतलब समय जो घंटे होते हैं यानी शाम का जो समय है और सुबह का समय है उसकी बात हो रही है आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर यानी आर द टाइम्स यानी वही टाइम है वाटर देने के लिए एवरी काइंड ऑफ फ्लावर यानी हर तरीके का फ्लावर कोई सा भी फ्लावर हो कोई सा भी प्लांट हो देर आर टू टाइम्स जिसमें हमें उन्हें वाटर देना चाहिए। एक अर्ली मॉर्निंग यानी बिल्कुल सुबह सुबह, ठीक है, और एक इवनिंग में शाम के समय, उस समय यानी कि दो समय है हमारे पास, उन्हीं में हमें वाटर करना चाहिए प्लांट्स को। वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई, वाटरिंग एट नून डे, जैसे नून डे जैसे आपके 12 o'clock के अराउंड हम बोलते हैं ना कि सब किसी को भी हम स्कूल में भी विश करते हैं गुड आफ्टरनून, राइट। यानी नून जो दोपहर का समय होता है उस समय पानी कभी भी नहीं देना चाहिए। व्हेन द सन इज़ हाई, क्योंकि वो जो सन होता है बिल्कुल हाई होता है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, वो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। उस समय हमें प्लांट्स को वाटर नहीं देना चाहिए। डजेंट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक्स देम डाई। डजेंट हेल्प द फ्लावर्स यानी कि हेल्प नहीं करते उस फ्लावर्स के, कोई यूज़ का ही नहीं है वो पानी, बिकॉज ओनली मेक्स देम डाई, बल्कि वो उसे और ख़राब कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपका प्लांट डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत टाइम पे उसे वाटर किया है। ओके, नेक्स्ट, ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स, और जब भी आप वाटर करते हो, वाटर देते हो, वाटर एट द रूट्स। अब रूट्स होती हैं ना जो सॉइल के अंदर होती हैं, राइट, उस रूट्स में पानी देना है। देखिए जैसे ये बच्चा जो है वाटर कहाँ दे रहा है, रूट्स में, राइट, तो वैसे ही रूट्स में पानी देना है। फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आर बूट्स, यानी कि जो फ्लावर है, जो ये ऊपर फ्लावर दिख रहा है हमें, लेकिन इसके जो माउथ है वो कहाँ है, रूट्स में होते हैं। उसके जो माउथ है रूट्स में होता है, ठीक है। वी शुड वेयर आर बूट, जहाँ हम अपने बूट पहनते हैं, आप अपने बूट कहाँ पहनते हैं, पैरों में, वैसे ही जो फ्लावर होते हैं उनका जो माउथ होता है वो होता है रूट्स में यानी कि जड़ों में। सोक द अर्थ अराउंड दैम देन थ्रू ऑल द हीट, यानी उसके आसपास जो अर्थ है उसमें आपने पानी डाल दिया, ठीक है, वो बिल्कुल उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। सोक मतलब उसे एब्जॉर्ब कर लेना। थ्रू ऑल द हीट, बिकॉज पूरे दिन उतनी धूप थी, इतनी धूप से वो बिल्कुल जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा सूख गई है, लेकिन जब आपने उसमें वाटर डाल दिया तो उसने बिल्कुल बहुत प्यार से उसे एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, द फ्लावर्स विल हैव वाटर यानी जो फ्लावर्स हैं उनको वो वाटर मिल गया फॉर देयर थर्स्टी फीट, उनकी भी, उनकी जो जड़ थी, उनके जो फीट थे वो इतने ज़्यादा ड्राई हो रखे थे, उन्हें इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी, पूरा नून टाइम पे उन्हें धूप मिली थी इतनी ज़्यादा, लेकिन इवनिंग में आपने उन्हें प्यार से वाटर कर दिया तो वो बहुत अच्छे से उनको प्यास बुझ गई। ओके, आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।